Good morning, student. Yesterday I take your test of Unit 13. Today discuss of test Unit 13. Okay, first question. Find the perimeter of a sphere whose each side is 15 meter. Yes, here is given the sphere. जब भी स्केयर वो देगा तो वो हमें क्या देगा? ओनली साइड देगा. वाई? बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वेयर आर इक्वल. ओके, it means one side is 15 meter, this is also 15 meter, this is also 15 meter and this is also 15 meter. Find the perimeter of a sphere whose each side is 15 meter, जिसकी सभी साइड्स जो है हमारी 15 मीटर हैं. इसलिए जब स्क्वेयर है इट मीन सभी साइड्स इक्वल होंगी, इसलिए उसने क्या दिया है? ओनली one side is given here. Okay, understand why here is given one side only given 15 meter? Because this is the sphere, it means all the sides are equal. Understand? Yes, हमने इसमें क्या डिफाइन करना है? फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? इसकी बाउंड्री. दिस इज नोन एज पेरीमीटर. यहां से लेके यहां तक, देन यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, देन यहां से लेके यहां तक. यानी कि हमने सभी साइड्स को क्या करना है? प्लस करना है. 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15. ओके, सभी को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वेयर. ओके, जब हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर है तो इसमें हमारा फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वेयर? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. यानी कि जब हमने 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 15 मीटर, यानी कि हमने 4 की 4 साइड्स को हमने जब प्लस करना है तो इट मीन्स क्या है? इसमें हमने सभी को प्लस करना है. इट मीन्स 4 टाइम्स 15 मीटर, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. ये हमारा फार्मूला बन जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वेयर? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. ये कहाँ से आया? देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन करके बताया है कि हमारे पास ये फार्मूला कहाँ से आता है. 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. फर्स्टली वी राइट side of a sphere. Side of the sphere is given is here is 15 meter. We define the perimeter of a sphere. It means what is the formula of perimeter of sphere? 4 multiply by side. आपने जो मैंने यहाँ पे साइड रफ वर्क किया है ये आपने नहीं करना, मैंने ये आपको समझाने के लिए किया है. दिस इज द रफ वर्क. ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. आपने क्या करना है? ओनली लिखना है. फर्स्टली वी राइट साइड ऑफ ए स्क्वेयर इक्वल टू 15 मीटर. देन वी राइट पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वेयर. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वेयर? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर. 15 फोर जा 60 मीटर. ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 60 meter. This is the perimeter of a sphere. Yes. Sum number 2 here is given. Find the perimeter of the rectangle whose length equal to 11 meter and breadth here given 7 meter. Okay, solution. What is the formula of perimeter of a rectangle? सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए. Perimeter of rectangle equal to 2 into length plus breadth. इट मीन्स लेंथ और ब्रीथ दोनों को प्लस करके हमने 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. इसमें लेंथ क्या हमें दी गई है? 11 मीटर. ब्रीथ हमें क्या दी गई है? 7 मीटर. फर्स्टली वी प्लस द लेंथ एंड ब्रीथ, देन वी मल्टीप्लाई बाय 2.
Okay, understand? Yes, we write length of rectangle. Here is given 11 meter, width of rectangle 7 meter, perimeter of rectangle equal to 2 into length plus breadth. 2 multiplied by length here given is 11 meter and breadth here given is 7 meter. 11 plus 7 is 18 meter. 18 to the 36 meter. Firstly, we write the length of the rectangle, then we write the breadth of the rectangle, then we write the perimeter of the rectangle. What is the formula perimeter of rectangle? 2 into का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास multiply. 2 multiply by length plus breadth. It means 2 multiply. Here length is given 11 meter, then we write here 11 meter. Here breadth is given 7 meter, then we write here 7 meter. 11 plus 7 is 18. 2 multiply by 18. 18 टू ज़ा 36, 36 मीटर. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 36 मीटर. अंडरस्टैंड? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose side is 16 मीटर. अब हमने क्या डिफाइन करना है? स्क्वायर का क्या डिफाइन करना है? एरिया. ठीक है, एरिया होता क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. मान लो हमने ये फिगर बनाई है एक स्क्वायर की. ये स्क्वायर हमारा कैसा है? जिसकी साइड हमारे पास दी गई है 16 मीटर. दिस इज नोन एज द बाउंड्री. जो इसकी जो चारों और जो इसकी है इसे हम बोलते हैं बाउंड्री. इट मीन्स पेरीमीटर. सबसे पहले पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है. जो इसकी बाउंड्री होती है वो क्या कहलाती है? हमारी पेरीमीटर. और जो ये मिड वाला पॉइंट है, ये मिड वाला जो स्पेस है वो हमारा क्या कहलाता है? एरिया. बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर. और जहां पे ये जो बीच में जो जगह है उसे हम क्या बोलते हैं? एरिया. डू यू अंडरस्टैंड? यस. जैसे मान लो एक फील्ड है, फील्ड की बाउंड्री बनाई जाती है. बाउंड्री बनाई जाती है, उसके अंदर क्या की जाती है? खेती. जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एरिया. मतलब कितने एरिया में जो है हम वो जो है खेती कर रहे हैं. ओके, दैट इज नोन एज एरिया. या फिर हम क्लासरूम में बैठे हैं, तो जिस क्लासरूम में हम बैठे हैं उस क्लासरूम में कितने बेंच आ सकते हैं वो एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर छोटा रूम होगा तो कम आएंगे बेंचेस. बड़ा ज़्यादा स्पेस है तो हमारे वहाँ पे बेंचेस ज़्यादा आएंगे. ठीक है, एरिया डिपेंड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, एरिया होता है जहाँ पे हम ये मान लो क्लासरूम की बात करें तो इसमें जो इसकी जो दीवारें हैं वो क्या कहलाएंगी? हमारी बाउंड्री बन जाएंगी. और जहाँ पे हमारे भी मान लो बेंचेस लगे हुए हैं, मतलब कहाँ पे लगे हुए हैं? वो बीच वाली जगह पे ही लगे हुए हैं. इट मीन्स वो क्या कहलाता है? हमेशा एरिया. डिफरेंस पता लग गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया? जो इसकी बाउंड्री है, जो ये हमारी वॉल्स लगी हुई हैं रूम की, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी? हमारी पेरीमीटर. और जहां पे बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? एरिया. Okay, understand? Yes. Find the area of a square whose side is 16 meter. Here is given 16 meter. What is the formula of area of a square? Area of square हमने डिफाइन करना है. सबसे पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए. एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. Okay, firstly we write side of square equal to 16 meter. Here is given 16 meter. Find the area of a square whose side is 16 meter. तो साइड जो स्क्वायर की जो साइड दी गई है हमें क्या दी गई है? 16 मीटर. We write side of a square equal to 16 meter. Area of
स्केयर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 16 मीटर मल्टीप्लाई बाय 16 मीटर। 16 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 16 से। 16 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 16 से। 6 6 जा 36, 36 का 6, 3 क्या आ जाएगा? कैरी। 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 इज 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, प्लस करेंगे 6, 9 प्लस 6 इज 15, 15 का 5, 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज 2, इट मीन्स 256 मीटर को जब हम मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? स्क्वायर मीटर। स्क्वायर का मतलब होता है 2। जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हमारा क्या आएगा? स्क्वायर मीटर। ओके, हम इस वे में भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर यानी कि 2। स्क्वायर का मतलब होता है 2। अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ rectangle whose respective length and breadth are 16 meter and 6 meter। इस क्वेश्चन में सबसे पहले सभी को ये पता होना चाहिए यहाँ पे रिस्पेक्टिव का मीनिंग क्या है। रिस्पेक्टिव हियर गिवन, हमने क्या डिफाइन करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव का मतलब है लेंथ एंड ब्रीथ हियर गिवन। इट मीन्स जो लेंथ दी गई है वो 16 मीटर, जो पहले दिया गया वो पहले ही होगा, जो बाद में दिया गया वो बाद में होगा। इट मीन्स लेंथ हियर गिवन इज 16 मीटर एंड ब्रीथ हियर गिवन इज 6 मीटर। ओके, यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ को इकट्ठा दे रहा है, यहाँ पे भी लेंथ और ब्रीथ की जो मेजरमेंट है वो इकट्ठी दे रहा है। तो इट मीन्स रिस्पेक्टिव का मतलब है अगर यहाँ पे हमने लेंथ लिखा है तो ये लेंथ होगा, ये ब्रीथ दिया गया तो ये ब्रीथ होगी। ओके, हमने क्या डिफाइन करना है इसमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने डिफाइन करना है। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे रेक्टेंगल की। व्हाट्स ए रेक्टेंगल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसमें जो ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। दैट इज नोन एज रेक्टेंगल। हेयर लेंथ इज गिवन 16 मीटर एंड ब्रीथ इज हेयर गिवन इज 6 मीटर। ओके, हमने इसमें क्या डिफाइन करना है? एरिया। एरिया मीन्स दिस इज नोन एज द एरिया, जो बाउंड्री के अंदर का स्पेस होता है दैट इज नोन एज एरिया। हाउ कैन वी डिफाइन द एरिया? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसमें हमने क्या किया था? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि इसमें साइड दी गई, इसमें लेंथ भी हमारे पास साइड थी, ब्रेथ भी हमारे पास साइड थी, तो हमने एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे डिफाइन किया? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इन दी सम हियर इज गिवन लेंथ एंड ब्रेथ, देन लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इट मीन्स हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, जो इसकी लेंथ होती है और जो इसकी ब्रेथ होती है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एरिया। बस इन ए स्क्वेयर हियर इज गिवन साइड, क्योंकि इसमें लेंथ भी हमारे पास साइड है और ब्रीथ भी हमारे पास क्या है? इसमें साइड। तो हमारा क्या फार्मूला बन गया? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ ना बोल के हम क्या बोलेंगे? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, दोनों साइड को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो एरिया आ जाएगा। वो आप किसी का भी आप डिफाइन कर सकते हो घर में, आप मेजरमेंट करके किसी का भी आप एरिया डिफाइन कर सकते हो। मान लो ये पेज है तो आप इसकी भी मेजरमेंट लेके आप इसकी पहले मेजरमेंट लोगे लेंथ की, फिर आप ब्रीथ की मेजरमेंट लोगे। ओके, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास ये एरिया है। जहां पे हम ये लिख रहे हैं हम एरिया पे ही राइट कर रहे हैं। ओके, आप ये काम करके मुझे सेंड करोगे, ठीक है, कि आपने जो एक कॉपी के पेज का एरिया डिफाइंड किया है। Firstly, we measurement the length, then you measure the breadth of the pages. Okay, वन पेज का ही आपने डिफाइन करना है। तो आपने क्या डिफाइन करना है? एरिया ऑफ द पेज। आप डिफाइन करके मेरे पास सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फर्स्टली वी राइट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल equal to
16 meter. Then we write breadth of rectangle. Here is given 6 meter. We defined area of rectangle, length multiply by breadth. It means 16 meter multiply by 6 meter. हमने इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई. यस, 16 6 96 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्या आ जाएगा हमारे पास? स्क्वायर मीटर. मैं आगे भी इसे लिख देती हूँ यहाँ पे पूरा. ओके, अगेन वी राइट एरिया ऑफ rectangle equal to length multiply by breadth. It means 16 meter multiply by 6 meter. 16 6 96. मीटर को जब हम मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर मीटर. अंडरस्टैंड? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द length of iron wire required to fence a ground whose length is 20 meter and breadth is 15 मीटर. एक ग्राउंड है हमारे पास. ओके, हियर इज गिवन द ग्राउंड ऑफ ए रेक्टेंगल शेप whose length is given 20 meter and breadth is given 50 meter. Find the length of iron wire. हमने आयरन वायर की लेंथ डिफाइन करनी है. रिक्वायर्ड, जिसे किस लिए इस्तेमाल, रिक्वायर्ड मीन्स इस्तेमाल किया गया. रिक्वायर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया? टू फेंस ए ग्राउंड. फेंस होता है उसकी बाउंड्री. मान लो एक ये क्या है, ग्राउंड है, तो हमने इसकी बाउंड्री बना दी है. अगर बाउंड्री बनाएंगे तो अंदर कोई भी एनिमल्स नहीं आ सकता ना. तो इसके लिए हमने इसके ऊपर, इसके चारों ओर क्या बना दी है? एक आयरन वायर की जो है क्या बना दी है? बाउंड्री बना दी है. फेंस मीन्स होता है चारों ओर. फैंसी ग्राउंड whose length is 20 meter and breadth. अब यहाँ पे हमने आयरन वायर लगा दी. हमने यहाँ से स्टार्ट की, इधर लगाई हमने आयरन वायर, इस ग्राउंड के इस साइड लगाई, फिर इस साइड लगाई और फिर इस साइड लगाई. इट मीन्स हमने इस लेंथ क्या डिफाइन करना है? लेंथ ऑफ आयरन वायर. हमने क्या डिफाइन करना है? लेंथ ऑफ आयरन वायर. हमने ये डिफाइन करना है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले, इट मीन्स हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? इसकी बाउंड्री. अगर हमने इसकी जो ग्राउंड की बाउंड्री अगर हम डिफाइन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो लेंथ ऑफ आयरन वायर आ जाएगा. अंडरस्टैंड? हमने क्या डिफाइन करना है इसमें? पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड. ठीक है, जो लेंथ ऑफ द आयरन वायर होगी वो क्या हो जाएगी? पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड के इक्वल होगी. फर्स्टली वी राइट length of ground. Here is given 20 meter. Breadth of ground. Here is given 50 meter. Okay. Perimeter of ground. What is the formula? 2 into length plus breadth. आप इसकी short form भी ले सकते हैं. 2 multiply by, here length is given 20 meter and breadth here given is 15 meter. Here is given 20 meter, then we write length 20 meter. Here is given breadth 15 meter, then we write here 15 meter. 2 multiply by 15, 20 plus 15 is 35 meter. 35 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से. 35 multiply by 2, 2 5 are 10 कि 0, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 plus 1 is 7. इट मीन्स 70 मीटर. जो पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड कितना है हमारे पास? 70 मीटर. लेंथ
of iron wire equal to perimeter of ground. Okay, it means length of iron wire इक्वल टू किसके इक्वल है? पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड. पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड हमारे पास कितना आया? 70 मीटर. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 70 मीटर. अंडरस्टैंड? ओके.